जी, good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir और हमारे सभी respected IHF family members। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में सभी के जीवन को रंगों से सराबोर करने वाला हो और आपके जीवन में उत्थान लेके आए। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर ने अपना केस प्रेजेंट किया है और उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से सर का वेलकम करता हूं। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग और हैप्पी होली। थैंक यू सर। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले ग्रेटिट्यूड करते हैं। ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हनीमन सर, डॉक्टर एम एल सेगल सर, ग्रेटिट्यूड टू आवर गुरुजी डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, डॉक्टर सेगल सर। फिर ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर मेंटर्स डॉक्टर मनोज सर, डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर शशिकांत सर, डॉक्टर मारिक सर, डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर आनंद सर, आलोक सर और ऑल रिस्पेक्टेड मेंटर्स एंड IHF फैमिली डॉक्टर्स। तो सभी को होली की शुभकामनाएं। जैसे होली में अलग अलग कलर्स होते, अलग अलग रंग होते, वैसे ही आप सभी के जीवन में होम्योपैथिक के अलग अलग रंग से भर जावे और सभी को। आपका पिक्चर क्वालिटी बहुत डल आ रहा है सर। डल आ रहा है सर? जी, एक बार लीव करके ज्वाइन करना। जी सर। अभी ठीक है सर। ओके। सो सभी को होली की शुभकामनाएं। तो ये केस नरेट करता हूँ। ये पेशेंट है, उनको रिकरेंट UTI था। तो रिकरेंट UTI के वजह से उनको लास्ट 1 ईयर में कम से कम 2 टाइम उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, IV एंटीबायोटिक्स वगैरह देना पड़ा था। और पेशेंट वॉज नोन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। और उनको मतलब एक डॉक्टर ने मेरा नंबर दिया था। तो एक टाइम उन्होंने फ़ोन किया कि आप इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा देते हो क्या? तो मैं बोला हाँ। तो बोला कि मुझे होम्योपैथिक की इम्यूनिटी बढ़ाने की जो दवा है वो चाहिए। तो मैं बोला ठीक है। तो अपॉइंटमेंट लेके फिर वो आए थे मेरे पास। तो ये जो नरेशन है उनका इस प्रकार था। ये 58 ईयर ओल्ड थे, डायबिटीज सिंस 2008। और वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे और अभी कुछ 5-6 महीने के बाद में रिटायर होने वाले थे। ये कुछ 1.5 ईयर ओल्ड केस है। अभी तो वो रिटायर हो गए और उनकी वाइफ के साथ में रहते हैं और एक बेटा है और वो बेटे की भी शादी हो गई, डॉटर इन लॉ है। 4 जन साथ में रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर से हेल्थ इश्यू ज़्यादा आने लगे, बुखार वगैरह आ ही जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। पहले मैं मिश्री लगाता था। मिश्री बोलो तो जो टोबैको वाला जो रहता है ना, सब लोग यूजुअली दांत क्लीन करने के लिए लगाते हैं इन लोग, और वो नशे की चीज़ भी रहती है। पहले मैं मिश्री लगाता था, लेकिन 2016 से फिर वो बंद किया। यूरिनरी स्टोन भी हुआ था 1988 में और 89 में। 2010 में उसका ऑपरेशन किया, स्टोन का ऑपरेशन भी किया था। उसके बाद में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। 2015 में यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तब सीरियस हो गया था मैं, तब उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तब से यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है। अब तक 3-4 बार हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा और लास्ट 1 ईयर में ही उनको 2 बार कुछ एडमिट करना पड़ा था। स्किन में बॉइल्स भी आने लगे हैं।
कॉन्स्टिपेशन का भी मेजर इश्यू है। फिर बोलते हैं आई यूज टू ड्रिंक बट नाउ वेरी रेयरली। और स्मोकिंग पहले करते थे लेकिन 2017 से स्मोकिंग उन्होंने बंद कर दिया था। तो ये अभी जो एडमिट किए थे उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन लेकर आए थे मेरे पास। HbA1c 6.9 था, फास्टिंग 122, PLBS 187, क्रिएटिनिन 0.98 था, और USG में दिखा रहा था फैटी लीवर और गॉल ब्लैडर पॉलिप, और थोड़ा प्रोस्टेट भी अनलार्ज था। जब भी आए तो CBC उनका 16,250 था टोटल काउंट, न्यूट्रोफिल 87 था और प्लेटलेट 1.41 था। और फिर बताया कि थोड़ा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी था, लेकिन उसके लिए 2-3 साल आयुर्वेदिक दवाई लिए थे। फिर बोलते बार बार जिस तरह होता है, रिकरेंस होता है तो फिक्र होती है, मतलब बार बार ये इन्फेक्शन होता है तो इसके लिए मुझे फिक्र होती है। इम्यूनिटी मेरी कम हो रही है, इसलिए होता रहेगा। कभी कभी मेरे दोस्त लोग बोलते हैं उनको तो सुबह सुबह उठ के इमीडिएटली हो जाता है, मतलब उनको पेट साफ हो जाता है सुबह सुबह उठ के, लेकिन मुझे ऐसा नहीं होता है। सुबह उठकर आधा घंटा ऐसा लगता है, फिर वॉशरूम जाता हूँ, मतलब आधा घंटा वो बैठे रहता है, उसके बाद में फिर वॉशरूम जाना पड़ता है, सुस्ती ज़्यादा लगती है। फिर बोलते हैं माई बॉडी नेवर गिव सपोर्ट। फिर एक एनर्जी लेवल आ जाता है, मतलब सुबह एकदम सुस्त हो जाती है, फिर एक एनर्जी लेवल आता है, ताकत नहीं रहती है। ऐसा कुछ है कि इम्यूनिटी हो जाए, उसको लगता है कि इम्यूनिटी मेरी कम हो रही है और इम्यूनिटी के वजह से ही मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाए। ऐसी कुछ दवाई है क्या होम्योपैथिक में? पूरा नॉर्मल न भी हो तो भी चलेगा, पूरा सबसाइड हो गया तो अच्छा ही है, ज़्यादा कुछ मेजर इशू जैसा नहीं है। माई वेट इज कांस्टेंट। 2016 में मेरा प्रमोशन हुआ, अब काम में कोई भी स्ट्रेस लेवल नहीं है। व्हेन शुगर स्टार्टेड आई वाज पोस्टेड इन अ प्लेस वेयर मलेरिया वाज रेम्पेंट, मतलब उनका जो पोस्टिंग हुआ तो वहाँ पे मलेरिया बहुत सारा था, और उस वक्त बहुत स्ट्रेस था, काम का स्ट्रेस उस वक्त ज़्यादा था, लेकिन बाद में काम का स्ट्रेस नहीं था। फिर मैंने पूछा आपके बारे में कुछ बताओ, तो बोला आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, काराओके का शो भी अरेंज करता हूँ, आई ट्राई टू हेल्प पीपल, समटाइम्स आई फील एकदम गुड एंड दूसरी दिन बुखार जैसा लगता है, एक दिन अच्छा लगता है फिर ऐसा लगता है कि दूसरे दिन बुखार जैसा आ गया। हेल्थ इश्यू ऐसा है, आज अच्छा हूँ कल नहीं, मैं डिप्रेस भी नहीं हूँ, मगर यह ठीक हो जाए तो अच्छा है, मतलब डिप्रेशन तो नहीं है लेकिन ठीक हो जाएगा तो अच्छा है। कल रात को ऐसा लगता था कि अचानक से ताकत चली गई, गुस्सा एकदम रेयर केस में ही आता है। सबसे ज़्यादा मैं बोला माइंड में क्या चल रहा है, तो बोला प्रोमिनेंट थॉट क्या है कि ऐसा कुछ मेजर इश्यू ना हो जाए कि आई शुड डू एवरीथिंग ऑन माई सेल्फ, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसा हो गया तो फिर मैं बेड रिडन हो जाऊंगा और मेरे को मतलब लास्ट तक सब काम मैं अपना खुद करना चाहिए। यह बार बार आ जाता है, बार बार बीमार होना डिस्टर्बिंग हो जाता है, मतलब घड़ी घड़ी जो इन्फेक्शन होता है उससे डिस्टर्ब हो जाता है, कंटिन्यू विजिलेंट नहीं रह पाता, मतलब कंटिन्यूसली जो मेरा हेल्थ है ना वो अच्छा नहीं रहता है। अब इलनेस आता है तो थोड़ा डिप्रेशन तो जैसा आ ही जाता है। एलोपैथी का केस का कैसा है कि दे गिव मोर मेडिसिन, मतलब एलोपैथी वाले ज़्यादा मेडिसिन देते थे, वो भी उनको पसंद नहीं था। एंटीबायोटिक्स लेना तो पेट में टाइट हो जाता है, वीकनेस होती है, उससे ज़्यादा थकानी हो जाता है। वेन एवर आई गेट फीवर एंड ऑल दैट, लगता है कि अभी फिर से वही, मतलब उनको ये डर लगता है कि वापस से फिर से वो सब प्रोसीजर चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मेडिसिन दिया था सॉरी, तो मेडिसिन काम नहीं किया था। 200 पोटेंसी में सिंगल डोज दिया था, फिर 15 डेज के बाद में जब भी फॉलोअप के लिए आए तो उनको कुछ फ़र्क नहीं था। तो फॉलोअप में बाकी तो सब चीज़ थे, लेकिन यही मेन वो बोल रहे थे डॉक्टर व्हाट इज़ यूनानी। तो मैं ऐसे ही उनके सामने देखा कि भाई आपको क्या करना, तो बोला नहीं जस्ट फॉर नोइंग, मतलब मेरे को जानना है कि यूनानी क्या है ऐसा, तो उसमें क्या दवा रहती है, ये सब पूछा मेरे को। तो यहाँ से मैंने सेकेंड मेडिसिन दे दिया। सेकेंड मेडिसिन जो मैंने दिया उसको कुछ दिसंबर 23 में दिया था। उसके बाद से फिर जो अच्छा होते गए, फिर उनके बाद उसके बाद में अभी तक उनको 1 ईयर कुछ 3-4 मंथ्स हो गया, बाद में अभी तक कभी भी इन्फेक्शन हुआ नहीं या एडमिट करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी।
और मुझे वो डोज रिपीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अभी तक वो एसएल पे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना एनालिसिस बोलिए और फिर हम लोग मेडिसिन डिस्क्लोज करके थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग करेंगे और 2-3 मेडिसिन से डीडी कर देंगे। हेलो, जी बताइए प्लीज। जी प्लीज ऐड कीजिए। होली में टीबीटीटी होगी। जी सर। पिक्चर वापस ब्लर हो गया सर। हाँ सर, अभी ठीक था, अभी फिर से हो गया। लीव करके ज्वाइन करूं? जी सर, आज मतलब वाईफाई का इशू हो सकता है आपका कुछ, हाँ, या तो उसको ऐसे देख लेंगे। ऑफ करके ऑन करना होगा। हम्म। जैसे अभी ठीक हो गया सर आपका, अभी पिक्चर ठीक है। लेकिन अभी स्टिल हो गया है सर। जी प्लीज अपना अपना एनालिसिस आप ऐड कीजिए। क्या रेमेडी लग रहा है, क्या रूब्रिक लग रहा है आपको? अब ठीक है सर। यस सर, अभी एकदम ठीक। थैंक यू सर। जी बोलिए देवाशीष सर। हेलो सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हैप्पी होली सर। तो हैप्पी सर होली। केस का व्हाई तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन ये पेशेंट जैसे आपके पास आके बहुत डिटेल्स में आपको सब कुछ बताया कि कौन से साल में कौन से डिजीज हुआ था, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लिया था। तो बहुत सारा डिजीज तो मतलब चल रहा है। जैसे आया था डायबिटीज के लिए आया था, फिर उसके बाद उसको कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी यूटीआई होता है, कभी बॉयल्स होता है, और कभी फैटी लिवर, कभी गॉल स्टोन। तो बहुत कुछ आता रहता है। तो इनसे ये डिस्टर्ब हो जाता है इसको, जैसे ये बताया। तो सर मुझे और फिर एक जगह में बोला कि मैं कभी मुझे अच्छा लगता है मेरा हेल्थ, फिर उसके बाद वो मतलब खराब हो जाता है। तो मैंने वो जनरल से वो रुब्रिक उठाया सर कि वो वेल अनयूजुअली वेल देन एग्रावेशन। और फिर ये केयरफुल दिख रहा है कि ये स्मोकिंग छोड़ दिया है, अल्कोहल छोड़ दिया है। तो इसके लिए मैंने केयरफुलनेस लिया और ये लोगों को हेल्प कर रहा है। म्यूजिक में इसका इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक डिजायर लिया और बेनेवोलेंस लिया। और सर ये जो बहुत बारीकी डिटेल से बता रहा है, तो इसके लिए पीडेंस लिया है मैंने, हम्म। या फिर कम्युनिकेटिव। हाँ सर, ये लेके अभी तो मुझे कार्सिनेशन आ रहा है, अ, लेकिन मेरा पहला एनालिसिस में सीपी आया था। ओके सर। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
जी और बताइए। थैंक यू देवाशीष सर। जी और कौन बताना चाहेंगे? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड। सर एक तो रूब्रिक लिया क्यूरियस, जो कि लास्ट में एकदम वर्बेटिम पे था, जो उन्होंने पूछा ऐसे। तो और एक जिन्होंने ना सारी चीज़ें कि मुझे 1980s में ये हुआ था, मुझे उसके बाद ये हुआ था, तो उनको एकदम एग्जैक्ट चीज़ें याद है। तो मैंने जनरल रूब्रिक लिया, मेमोरी एक्टिव। और एक जनरल रूब्रिक मैंने लिया कि एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, कि आगे जाके कुछ ऐसा ना हो जाए। और एक लिया डेल्यूजन सिक बीइंग, क्योंकि उनको प्रॉब्लम चल रही है। और मैंने कंप्लीट से एक रूब्रिक लिया था, वेल फील्स वेरी इल बिफोर बिकमिंग। तो सर एक तो रेमेडी मुझे जो चार्ट में आ रही है ना, एक तो फॉस्फोरस लग रहा है। और एक मैंने ग्रुप में लिखा था कि वो एक सोराइनम का भी फील आ रहा है। अगर इसको छोड़ के अपन थोड़ा पाथ डेविएट करके चलें, क्यूरियस को हटाते हैं और मेमोरी एक्टिव को हटाएं, तो चार्ट में एक सोराइनम भी आती है। तो अगर डेल्यूजन पुअर डाले कि मेरे पास कुछ है नहीं और बहुत इम्यूनिटी कम है, और उन्होंने एक चीज़ बोली थी ना कि ये शायद पूरा तो नहीं ठीक होगा पर थोड़ा भी हो जाए तो आई थिंक ये डिस्पेयर ऑफ रिकवरी है कि वो पूरा तो नहीं होगा, बट मतलब 10 में से 5 पैसा भी निकल जाए तो भी ठीक है। तो ये डिस्पेयर रिकवरी लग के, और अगर जिसको एंजाइटी फ्यूचर लिया है, इसके साथ अगर अपन लगा दें कि आई थिंक वो फियर ऑफ बीइंग डिसेबल्ड कर ले, तो सोराइनम भी एक स्टेट जाती है। तो सर एक थॉट सोराइनम का भी है, और फर्स्ट मुझे फॉस्फोरस भी लगा था क्यूरियस, और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं भी लाइव डिजायर में, तो फॉस्फोरस भी सोराइनम से। राइट सर, थैंक यू सर। फॉस्फोरस और सोराइनम ना? जी थैंक यू जसकरण सर। जी और बताइए, और कोई ऐड करना चाहते हैं? हेलो सर, मुझे तो एक चीज जो लगी थ्रू एंड थ्रू वो ये थी कि शुरुआत में उसने कहा कि मेरी इम्यूनिटी कम है। ये इसने 2-3 बार ये चीज कही है। यस। तो मुझे लगता है कि ये डिल्यूजन ब्रिटल वाली कुछ फीलिंग है। और बाकी चीजें तो सर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं देखा, लेकिन ये चीज उसने बहुत बार बार कही है, इसलिए मुझे लगता है ये रूब्रिक शायद कंफर्म होना चाहिए और इसके आसपास ही कोई रेमेडी आनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू ग्रेस सर। जी और बताइए। हेलो हेलो, हाँ गुड हेलो। इवनिंग सर। हाँ सर, आवाज आ गुड रही इवनिंग है? सर। सर इसमें जो है, इसका मेन कंसर्न है कि ये बार बार बीमार होने से उसको डिस्टरबेंस हो जाता है काम में। तो एक तो रिकरेंस है, और फिर से वही सब प्रोसीजर अपनाना होगा, फिर से वही सब दिक्कत होगी। तो फियर रिकरेंट, फियर सफरिंग। और ये जानना भी चाहता है कि यूनानी में क्या होता है, इसमें क्या होता है। ये लाइट डिजायर है, थोड़ा सा एक जगह अफेक्टेशन भी लगा, लेकिन और म्यूजिक डिजायर, ये हेल्पिंग अदर्स है, बेनेवोलेंस में है भी है। तो ये सब मिला के इसमें फास्फोरस, स्पांजिया और कार्सिनोसिन स्ट्रामोनियम के साथ 4 मेडिसिन आ रही हैं मोस्टली। तो अगर अफेक्टेशन को हम प्रधानता देंगे तो ये स्ट्रामोनियम हो जाएगा, अदरवाइज ये फास्फोरस एंड कार्सिनोसिन में से हो सकता है। अभी ये जिस तरीके से इसका मूल नेचर है, म्यूजिक या अम्यूजमेंट डिजायर में और हेल्पिंग अदर्स या बेनेवोलेंस में, तो उसको लेके और लाइट को लेके ये फास्फोरस ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है इंस्टेड ऑफ कार्सिनोसिन एंड स्ट्रामोनियम। और अगर अफेक्टेशन जो इसका लगा, वो अफेक्टेशन
से अगर थोड़ा सा वेटेज देते हैं सफोकेशन को, तो ये स्ट्रामोनियम की तरफ ज्यादा जाता है। राइट सर। अफेक्टेशन कहाँ से लगा आपको? थैंक यू। थैंक यू सर। अफेक्टेशन कहाँ पे लगा? तो ये आपने बताया ना कि ऐसे तो पहले बताया कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा इसने एक बार बोला ना कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। बराबर है। अक्सर तो बीमार रहते हैं और तो सब ठीक है। बहुत तो अच्छा। वहां पे लगा कि एक बार तो ये उसको थोड़ा सीरियस बता रहा है, दोबारा इसने जो है उसको वो कर दिया है। यस सर। तो वहां से थोड़ा लगा कि पहली बार नहीं बोला, दोबारा में बोल गया कि हमें तकलीफ क्या है, चिंता क्या है। हाँ, जी जी बहुत सही सर, बहुत अच्छा पकड़े। थैंक यू सर। हेलो सर, एक बेलाडोना का भी थॉट आ रहा था। वो बोल रहा था कि पूरा भी ठीक हुआ तो भी चलेगा, पूरा हुआ तो चल जाएगा। तो उनको शायद उनका अम्यूजमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको थोड़ा भी ठीक हो गया तो सो ही कैन रिज्यूम विद हिज अम्यूजमेंट, ऐसे लग रहा था। इसलिए मैंने एंजाइटी हेल्थ अबाउट फियर अरेस्टेड डिल्यूजन परस्यूड ही वाज लाइट डिजायर फॉर, और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल या जहाँ पे वो बोले कि एलोपैथिक डॉक्टर्स यूजुअली एंटीबायोटिक्स देते हैं, उससे तो और वीकनेस आ जाता है। ये लेके एक बेलाडोना का भी थॉट आ रहा था वैसे। यस, बहुत अच्छा। अच्छा, थैंक यू। जी थैंक यू मैम। थैंक यू सुरेंद्र पंडित सर जी। और बताइए, और कोई ऐड करना चाहते हैं? और कोई ऐड करना चाहते हैं? नहीं तो डिस्क्लोज करते हैं। जी सर। हाँ करे सर। इसमें देखो सब लोग ने फियर रिकरेंट लिया है ना, तो लेकिन फियर रिकरेंट कभी ले सकते हैं कि उनको एक डर रहता है, घड़ी घड़ी उनको डर रहता है, तो वैसा कुछ नहीं था इधर। मतलब इन्होंने ऐसा अपने को बोला नहीं था। इनका मेन कंसर्न था कि इम्यूनिटी उनका कम हो रहा है। इम्यूनिटी तो है लेकिन इम्यूनिटी अभी कम हो रही है। उन्होंने देखो एक दो टाइम जो सर ने बताया ना अच्छे से कि इम्यूनिटी अभी कम हो रही है, इसके लिए उनको दवा चाहिए। और उनकी थियरी ये है कि इम्यूनिटी कम हो रही है, इसके लिए उनको ये इन्फेक्शन घड़ी घड़ी हो रहा है। अब ये पेशेंट जो गवर्नमेंट जॉब में है तो क्वाइट क्वाइट एजुकेटेड है, तो उनको पता है और ये पता करके भी आए रहेंगे कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाने की अच्छी दवा होम्योपैथिक में मिलती है। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं एजुकेटेड है, उनको तो पता है कि भाई लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा करके विटामिन की दवा, विटामिन ई, विटामिन डी, ये सब दवाई देते हैं, ठीक है ना। और उनको ये भी डर था कि भाई मुझे घड़ी घड़ी ये क्यों हो रहा है। सबसे मेन कंसर्न उनका ये था। और प्लस डायबिटीज़ था, भले डायबिटीज़ कंट्रोल में था लेकिन फिर भी वापस वापस क्यों हो रहा है। तो इसके लिए उनके माइंड में एक इम्यूनिटी का था कि नहीं, इम्यूनिटी अभी मेरी कम हो रही है, ठीक है। और ओवरऑल केस में देखेंगे, देखो उन्होंने इतना सब डिटेल में बताया कि पहले मतलब मैं ड्रिंक करता था, फिर अब ये ईयर से अभी तो बहुत कम कर दिया है, ओकेजनली लेता हूँ। स्मोक करता था, अभी वो भी छोड़ दिया। फिर कौन से ईयर में मेरे को स्टोन हो गया था और 2015 में उनका ऑपरेशन कराया। मतलब ये सब चीज़ उन्होंने डिटेल में बताया। और यूरिन जो स्टोन हुआ कभी वो 1988 में हुआ, 89 में हुआ, 2010 में उसका ऑपरेशन कराया, 2015 में वापस यूरिन इन्फेक्शन हो गया था जब भी मैं सीरियस हो गया था। तो ये इतना सब डिटेल में जो उन्होंने बताया ना, तो यहाँ पे रूब्रिक ले सकते हैं कम्युनिकेटिव, कि अपनी जो भी बीमारी है ना वो डिटेल में बताना चाहता है। तो यहाँ पे मैंने रूब्रिक कंसिडर किया था एक कम्युनिकेटिव, ठीक है।
फिर सेकेंड थिंग, जो इम्यूनिटी कम हो रही है, इम्यूनिटी तो है लेकिन कम हो रही है, तो यहाँ क्लियर कट देखो रूब्रिक था कि डेल्यूजन थिन ही इज गेटिंग। ठीक है, मतलब उसके पास इम्यूनिटी तो है, इम्यूनिटी अभी कम हो रही है, थिन ही इज गेटिंग, गेटिंग मीन्स अभी भी प्रोसीजर उनका चालू है, इम्यूनिटी कम होने का प्रोसीजर चालू है, इम्यूनिटी एकदम से खत्म हो गई ऐसा भी नहीं है। ठीक है, फिर बोलते हैं ना, कभी कभी मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि उनको तो सुबह में उठ के ताबड़तोड़ हो जाता है, मुझे तो आधा घंटा बैठना पड़ता है फिर मैं वॉशरूम जा सकता हूँ। तो यहाँ पे भी रूब्रिक था देखो एनवी, कि दूसरे से उनको उसको एनवी हो रही थी। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि माई बॉडी नेवर गिव्स मी सपोर्ट, फिर एक एनर्जी लेवल आ जाता है, ये भी उनके माइंड में जो इम्यूनिटी का चल रहा था उसी के बारे में ये सब बोले जा रहा है। यहाँ पे मैं फंस गया था देखो कि पूरा नॉर्मल ना हो भी तो भी चलेगा, पूरा सबसाइड हो गया तो अच्छा ही है। तो ये मेरे माइंड में आया था कि इनडिफरेंस टू रिकवरी, मतलब पूरा रिकवर नहीं हुआ तो भी चलेगा, थोड़ा ये जो इन्फेक्शन है अभी का जो स्टेट है थोड़ा वो सबसाइड हो गया तो चलेगा, ये मेरे माइंड में आया था। इनडिफरेंस टू रिकवरी, फिर लाइट डिजायर, ये सब लेके मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन गया था कलकेरिया का। तो जब भी मैंने प्रॉपरली रिपर्टराइज नहीं किया था, लेकिन कलकेरिया काप से जब रिजल्ट नहीं मिला तो ये रूब्रिक मेरे को क्लियर कट दिखा कि डेल्यूजन थिन ही इज गेटिंग। ठीक है, वहां से मैंने फिर उसको उनको सल्फर दिया था। और देखो फिर दूसरे रूब्रिक भी क्या थे कि कोई मेजर इश्यू तो मुझे नहीं है, वेट मेरा अभी कांस्टेंट है, दैट इज डेल्यूजन वेल्थ। तो कलकेरिया काप और सल्फर ये दोनों इसमें बहुत क्लोज चल रहे थे। ठीक है, फिर बोला मेरा प्रमोशन हुआ, अब काम में कोई स्ट्रेस लेवल नहीं है। इनिशियली वो बताया कि कुछ मेजर इश्यू नहीं है, कुछ टेंशन की बात नहीं है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसा सर ने जो पकड़े पांडे सर ने कि वो अफेक्टेशन में था, फिर वापस बोलता है मैं डिप्रेस तो नहीं हूँ मगर ये ठीक हो जावे तो अच्छा है, ये उसका अफेक्टेशन था। तो अफेक्टेशन में देखो कलकेरिया काम नहीं है, अफेक्टेशन में स्टामोनियम सल्फर ये सब मेडिसिन है, कलकेरिया मोस्टली अफेक्टेशन में नहीं है। ठीक है, फिर वो बोल रहे थे कि एलोपैथी दवा तो मतलब एलोपैथी दवा ज़्यादा लेनी पड़ती है, और एलोपैथी दवा ज़्यादा लेनी पड़ती है, वीकनेस लगती है, उससे पेट फूल जाता है, यहाँ पे चाहिए तो कंसिडर कर सकते हैं डेल्यूजन इंजर्ड भी। फिर लास्ट में जब ये पूछे कि डॉक्टर व्हाट इज यूनानी, जस्ट फॉर नोइंग, तो इसमें बहुत सारे रूब्रिक आ सकते हैं, एक लाइट डिजायर भी आ सकता है, दूसरा जो है ना लर्निंग डिजायर फॉर लर्निंग, मतलब ये लोग कैसा रहता है कि यूनानी अगर उनको मालूम पड़ा कि यूनानी में ये दवा है तो उन लोग यूनानी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, उसमें से ढूंढेंगे कि कुछ उनका इलाज है कि नहीं। तो लाइट डिजायर भी ले सकते हैं या लर्निंग डिजायर टू लर्न, वो रूब्रिक भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्लियर कट केस था सल्फर का। ठीक है, सबसे पहले देखो ये इनका एनालिसिस बहुत अच्छा था, बढ़िया था, ये सानिया मैडम था उनका, मैंने सबसे पहले उन्होंने क्रैक किया था और फर्स्ट गो में उन्होंने सल्फर बोला था। उन्होंने रूब्रिक लिया था थियोराइजिंग प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, डिस्टर्ब ओवर्जन, तो डिस्टर्ब ओवर्जन तो यहाँ ले सकते हैं कि बार बार जो था उससे वो डिस्टर्ब हो जाता था। ठीक है, हेलो, उसमें कोई क्वेश्चन है तो बताना, नहीं तो फिर सल्फर का और थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जी बताइए प्लीज, किसी का। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जैसे इसमें बार बार बीमार पड़ता है तो डिलीजेंसी की भी फीलिंग है, और ये कई बार इसको जो है बार बार ये बीमार पड़ता है तो डिलीजेंसी की भी फीलिंग है या परस्यूड की फीलिंग है। हाँ हाँ, तो इन सब में सल्फर को कैसे डील करेंगे, क्योंकि सल्फर उसमें नहीं है। हाँ देखो इसमें मतलब कैसा है, ये बार बार जो बीमार पड़ता है, ठीक है, घड़ी घड़ी उसको इन्फेक्शन होता है, लेकिन जी उसके बैक साइड का फीलिंग क्या था, देखो पहले भी मैं कलकेरिया देके फेल हुआ था,
ये जो उसने बोला ना कि बार फिर से वही वापस इन्फेक्शन हुआ तो फिर से वही, तो ये मैंने फियर सफरिंग, फियर पेन, फियर ऑफ पेन, ठीक है, ये सोच के मैंने उस टाइम में फर्स्ट टाइम में कलकरिया दिया था उनको, इंडिफरेंस टू रिकवरी जैसा मैंने बताया कि पूरा अच्छा नहीं हो तो भी चलेगा, अब ये कम हो जाएगा। तो जब भी मैं फेल गया तो जब भी मेरे को समझा कि उनका पीछे का फीलिंग क्या था, बैक साइड फीलिंग क्या था, बैक ऑफ द माइंड में क्या था कि मुझे ये सब क्यों हो रहा है, कि मेरी इम्यूनिटी पावर कम हो रही है। और पहले ही उन्होंने बता दिया था ना कि आप इम्यूनिटी बढ़ाने की कुछ दवा देते हैं क्या उनको, ठीक है ना। तो वो बैक साइड का जो बैक ऑफ द माइंड का जो रूब्रिक है ना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, वो सुपरफिशियल रूब्रिक हो जाएगा। फियर सफरिंग या डेल्यूजन परस्यूट, परसिक्यूटेड, प्रोस्टेशन ऑफ माइंड, ये सब जो है ना वो बात का रूब्रिक आएगा, मतलब वो रूब्रिक सही नहीं रहेगा। लेकिन जो मेन रूब्रिक है ना उसका वाई अगर देखे, उसके पीछे का रीजन अगर देखे तो ये था डेल्यूजन इन ही इज गेटिंग, ये उसका सोचना था, इसके वजह से उसको तकलीफ हो रही थी। यानी कि सर जो हम लोग डिलीजन पुअर समझ रहे थे वो डिलीजन पुअर नहीं, डिलीजन थिन है वो। हाँ, पुअर इसने देखो, ये इसने पूरा में कब किधर पुअर जैसा कुछ बताया नहीं था, उसने बोला कि मेरी इम्यूनिटी कम हो रही है, पुअर जैसा कोई स्टेट उसने बताया ही नहीं था इसमें। पुअर का मतलब समथिंग लिटिल, यानी कुछ चीज कम हो रही है, घट रही है, जो भी है। तो यहाँ से थोड़ा सा फियर पावर्टी का भी भाव यहाँ लगता पे ये है ना, फीलिंग आ सकती है, इम्यूनिटी घटती लेकिन ये जा रही क्लियर है। बोल रहे हैं ना। जी कभी कभी पेशेंट बोलता है ना कि जी सर, कैल्शियम जी की कमी की वजह से तो नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे बॉडी में कैल्शियम कम हो गया है, मेरे बॉडी में खून कम हो गया है, तो वो एक टाइम पुअर की मतलब कंसिडर कर सकते हैं, पुअर फीलिंग कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कम हो रही है, जी देखो कितना क्लियर था ना ये। सर। जैसे कई बार पेशेंट का, यस सर, कई बार पेशेंट कहते हैं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो यहाँ पे जैसे हमने इसको समझा कि ये फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग है, हाँ, फियर इसको डिजीज लग रहा है इम्पेंडिंग ये ले फियर सकते डिजीज हैं। ऑफ इम्पेंडिंग हमने लिया था। हाँ, दूसरा यहाँ ये भी था ना तो कि भाई क्या मैं ज़्यादा बीमार हो गया तो मुझे दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा, तो इंडिपेंडेंट, ऐसा बहुत सारा रूब्रिक देखो रिट्रो में कंसिडर कर सकते हैं। तो एक चीज और बता दीजिए सर, बार बार बीमार होने से इसको डिस्टरबेंस होता है, तो ये क्या कंसर्न है इसका? ये बार बार बीमार मतलब होता है तो क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। ये डिस्टर्ब अवर्जन टू एक टाइम कंसिडर कर सकते हैं सर, उसमें सल्फर है कि नहीं पता नहीं, मैंने ये रूब्रिक नहीं लिया था, क्योंकि बार बार ये बीमार हो रहा है तो उसकी लाइफ जो है स्मूथली चल रही है, उसको डिस्टर्ब हो जाता है ना। बोल रहे हैं ना कि इफ आई गेट फीवर एंड ऑल दैट, फिर से वही, जी सर, और इलनेस आता है तो थोड़ा डिप्रेशन जैसा आ जाता है कि यार फिर से वही करना, मतलब सल्फर ये है सर इसमें। डिस्टर्ब अवर्जन टू एक टाइम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम कंसिडर नहीं किया था। और ये बोल भी रहा है ना, थैंक यू सर। देखो ये बार बार हो जाता है, बार बार बीमार होना डिस्टर्बिंग हो जाता है, कंटिन्यू विजिलेंट नहीं रहता, मतलब कंटिन्यूस मेरी हेल्थ जो है ना अच्छी नहीं रहती है। ब्रिटल से और थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर। डेल्यूजन ब्रिटल में कैसा है कि ब्रिटल में कमजोर है कि टूट जाती है, ब्रिटल मतलब क्या होता है, टूट जाता है, कि थोड़ा भी अगर उसको लगा तो टूट जाएगा। कांच कैसा रहता है कि थोड़ा भी जोर से लग गया ना तो टूट जाता है, वो ब्रिटल कंसिडर कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं था, देखो ये ब्रिटल वाली वाला बात पेशेंट करते कैसा, थे उसमें, हाँ इम्यूनिटी ब्रिटल करने लेके, बार बार कह रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि शायद ये बात। हाँ ब्रिटल सोच सकते हैं, सही सोचना था आपका। पेशेंट ब्रिटल का ये कंसिडर करके मैंने बहुत पेशेंट को स्ट्रामोनियम है, थूजा है, ये दिया है, तो पेशेंट ऐसा ही बोलता है कि मेरी बॉडी इतनी सेंसिटिव हो गई है ना कि थोड़ा भी मतलब एटमोसफियर चेंज होता है, थोड़ा भी सर्दी गर्मी ऐसा चेंज होता है ना तो मेरे को तुरंत तुरंत ही इफेक्ट हो जाता है, तो दैट इज ब्रिटल। मतलब जरा भी अगर एटमोसफियर का चेंज आया तो इसको ताबड़तोड़ असर हो जाता है, ये ब्रिटल कंसीडर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, देखो बहुत करीब करीब है, लेकिन पेशेंट का फीलिंग जानना हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे उसने ऐसा कुछ सेंसिटिविटी नहीं दिखाई थी, देखो ब्रिटल है, डेलिकेट है, उसमें देखो थूजा, स्ट्रामोनियम, शायद फाल्को भी है उसमें,
बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? सर डेलूजन पुअर और डेलूजन थिन गेटिंग में ऐसा कर सकते हैं अपन कि पुअर में पूरा हो गया, मतलब प्रोसेस की इम्यूनिटी बिल्कुल कमी हो गई उसकी, हाँ ऐसा उसका मानना रहता है, और थिन गेटिंग में अभी वो प्रोसेस में है, ऐसा सोच सकते हैं ना? हाँ, मतलब पेशेंट कभी कभी कैसा एक्सप्रेस करता है कि पहले तो मैं हर रोज का 5 किलोमीटर चलता था, अभी पैर में दर्द होता है या दूसरा कुछ भी रीजन है, तो बोला अभी तो मुश्किल से मैं 2 किलोमीटर चल रहा हूँ, और फिर उसको डर लगता है कि आगे चल के तो मेरा चलना ही बंद हो जाएगा या और मेरा कम हो जाएगा। तो दैट इज डेल्यूजन थिन ही इज गेटिंग, मतलब स्लोली 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 वो पतला हो रहा है। ठीक है सर? हाँ जी। दैट इज डेल्यूजन थिन इज गेटिंग, मतलब आस्ते 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 उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जा रही है, और फिर वो फियर ऑफ पॉवर्टी में भी जाता है। और सल्फर और सोराइनम में देखेंगे हम लोग डिग्री, सल्फर है वो वेल्थ में रहता है, इसके लिए डेल्यूजन एबुडेंस, डेल्यूजन वेल्थ में, जब भी सोराइनम है वो पूरा डेल्यूजन पुअर में रहता है। उसके पास सब कुछ है तो भी वो पुअर में रहता है, वो कभी डेल्यूजन वेल्थ में नहीं रहता है। ठीक है। हेलो सर। जी और बताइए। हाँ हाँ बोलिए। सर इसमें म्यूजिक के बारे में मेंशन किया था, तो इसमें एक रूब्रिक है डिलीजन म्यूजिक हियर्स, उसको आप कैसे ले सकते हैं सल्फर में? म्यूजिक हियर्स सल्फर में रहेगा तो ठीक है, लेकिन मैंने नहीं लिया था एक्चुअली। मेरे पूछना मांगता था कि आपको म्यूजिक अच्छा लगता है इसके लिए या जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट या अम्यूजमेंट के लिए आपको चाहिए। ठीक है, तो देखो म्यूजिक डिजायर में शायद सल्फर नहीं है, लेकिन अम्यूजमेंट डिजायर अगर आप लेंगे तो उसमें सल्फर है। आपने क्या रूब्रिक बताया? म्यूजिक हियर्स, डिलीजन म्यूजिक हियर्स। हाँ, म्यूजिक हियर्स तो मतलब क्या होता है कि दूसरे लोग जो उसको बोलते हैं ना अच्छी अच्छी बातें, या अब इसके लिए देखो सल्फर में रूब्रिक है डेल्यूजन अप्रिसिएटेड सीज नॉट फ्लैटरिंग डिजायर टू बी फ्लैटर, मतलब म्यूजिक बोले तो दूसरे का अच्छी अच्छी बातें, अच्छा टोन, दूसरे लोग मेरे बारे में जो अच्छी बातें बोलते हैं तो वो म्यूजिक कंसिडर कर सकते हैं, या ये मेटाफोरिकल मीनिंग है। या डायरेक्ट आपको मेटाफोरिकल मीनिंग लेना है, ये डायरेक्ट रूब्रिक लेना है तो म्यूजिक अच्छा लगता है वो भी ले सकते हैं, उसको म्यूजिक ही डेल्यूजन इन म्यूजिक हियर्स, म्यूजिक सुन रहे हैं। ओके सर। और सर एक और डाउट है, जैसे उसने कहा थोड़ा भी ठीक हो जाए चलेगा, तो इसको बार्गेनिंग ले सकते हैं? दरवाजा बंद करें। क्या बोल रहे हैं सर? उन्होंने कहा था कि थोड़ा भी ठीक हो जाए चलेगा, समथिंग उन्होंने कहा था, तो उसको बार्गेनिंग ले सकते हैं? नहीं, बार्गेनिंग से ज्यादा ये इंडिफरेंस टू रिकवरी ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखो मेरा फॉल्ट हो गया था, ये मैंने इंडिफरेंस टू रिकवरी लिया था, लेकिन इसके ऊपर उसने जोर नहीं दिया था पूरे केस में। देखो अगर जो मेन केस का प्रोमिनेंट जो रूब्रिक देखने को जाएगा ना, प्रोमिनेंट रूब्रिक कि जो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि 100% वो रूब्रिक तो है ही, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तो एक था कम्युनिकेटिव। ठीक है, इतना सब पूरा नरेट किया A to Z पूरा ईयर के साथ में, कम्युनिकेटिव। तीसरा डेल्यूजन थिन इज गेटिंग कि मेरी इम्यूनिटी पावर अभी कम हो रही है। ये दो रूब्रिक देखो सबसे प्रोमिनेंट था। तीसरा अगर लेना है तो लाइट डिजायर, देखो पहले लाइट डिजायर में सल्फर नहीं था, लेकिन अभी सल्फर ऐड किया है कंप्लीट रेपर्टरी में लाइट डिजायर, वो एक कंसिडर कर सकते हैं। और एक क्यूरियस या लर्निंग डिजायर जो लास्ट में पूछना ना, वो कि यूनानी क्या है। ठीक है, उसके बाद में देखो वो मेरे को क्यों पूछा था उसने कि वो कहाँ से तो जान के आया रहेगा कि यूनानी में भी अच्छी दवा है, और मेरे से रिजल्ट नहीं मिला था करके ये पूछा था मेरे। लेकिन उसके बाद में जब से उसको सल्फर से अच्छा हो गया, अभी तक उसको इन्फेक्शन एक भी टाइम नहीं हुआ, या कभी बर्निंग मिक्चुरेशन भी नहीं हुआ, फीवर भी नहीं आया। अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर 3-4 मंथ्स हो गया,
तो अभी तक कभी उसने ये क्वेश्चन पूछा नहीं, ऑलवेज आके वो ऐसे लेके जाता, आके ऐसे लेके जाता। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये पेशेंट जो बोल रहा था बीच में ऐसा कुछ मेजर इशू ना हो जाए कि फिर उन्होंने आधा सेंटेंस छोड़ दिया, फिर हाँ आई शुड डू एवरीथिंग ऑन माय ओन, तो यहाँ पे डेल्यूजन वांट ऑफ और इंडिपेंडेंट ऐसा सोच सकते हैं हाँ क्या सर? हाँ, ये इंडिपेंडेंट सोच सकते हैं कि पेशेंट है ना इंडिपेंडेंट है, कि उसको सब अपना काम खुद का खुद करना है, तो वो ये इंडिपेंडेंट सोच सकते हैं। उसने पूरा सेंटेंस मेरे को नहीं बताया, लेकिन ये फीलिंग आती है कि दिस पेशेंट इज इंडिपेंडेंट। देखो सल्फर ऐसी मेडिसिन है कि सभी को पता है, और प्रवीण सर ने हमें 2-3 टाइम ये मेडिसिन पढ़ाई पेड ग्रुप में, और काफी डिटेल में पढ़ाई है पूरा जर्नी के साथ में। तो उसमें से थोड़ा सा एक पार्ट में लेता हूँ, और थोड़ा मतलब दूसरी सब बुक्स में से लिया है। सल्फर में हमें ये देखते हैं ना कि सल्फर है ना, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम डर्टी रहता है, इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस, ये सब में रहता है। लेकिन उसके पीछे मेन रीजन क्या रहता है वो इसमें दिया है। देखो ये पीपीटी दिख रहा है। हेलो, यस सर। देखो शंकरन सर ने दिया है कि एक बुक में दिया है कि उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग सिम्टम जो सल्फर का है ना कि डेल्यूजन डिसग्रेस। कि डेल्यूजन डिसग्रेस मतलब क्या, कि उसको लगता है कि उसका जो ग्रेस है, उसका जो हिसाब से वो रहन सहन है, जो एटीट्यूड है, वो उसका दूसरे लोग मान्य नहीं करता है, दूसरे लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो दैट इज डिसग्रेस्ड। मतलब उसके पास जो क्वालिटी है वो दूसरे के पास नहीं है, लेकिन उसके आईपीआर है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो यहाँ से उसका डिसग्रेस्ड फीलिंग चालू हो जाता है। तो सल्फर में मेनली 2 टाइप रहता है, एक अनटाइडी रहता है, डर्टी एंड डिसऑर्डरली रहते हैं, और दूसरे टाइप रहता है वो टाइडी रहते हैं और क्लीन रहते हैं, एकदम पॉलिश टाइप। एकदम अपने को आर्सेनिक से के साथ में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और हम लोग बोलते हैं ना कि एक ही पेशेंट में ये 2 रूब्रिक कैसा है, टाइडी भी आ सकता है, अनटाइडी भी आ सकता है, ऐसा हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है ना। लेकिन देखो सर ने क्या लिखा है कि समटाइम्स बोथ द टाइप्स कैन मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन वन पर्सन। someone can be very tidy and orderly at work, मतलब काम में वो एकदम टाइडी रहेगा, एकदम ऑर्डरली काम करेगा, एंड वही आदमी घर पे रहेगा तो एकदम मेसी रहेगा, मतलब इधर उधर चीज फेंकेगा, उसको कुछ पड़ा नहीं रहेगा, वैसा टाइप करेगा। लेकिन जो घर पे मतलब ऑफिस पे रहेगा एकदम टाइडी रहेगा। और someone could be making a great untidy mess and then suddenly start cleaning everything, मतलब इनिशियली ये एकदम अनटाइडी रहेगा और सडनली उसके माइंड में क्या आएगा कि एकदम टाइडी हो जाएगा, सब क्लीन करने लगेगा, ये सब होगा। तो सेम हमें लगता है ना कि एक ही ये ऑपोजिट रूब्रिक एक पर्सन में कैसा रहेगा, लेकिन ऐसा भी आ सकता है कभी। किसका माइक चालू है क्या? So we could imagine the original situation of sulfur to be the situation of a young man who is still on his own, मतलब अपने आप में ये है, while the other people of his age already has a relationship, मतलब इसका रिलेशनशिप अभी तक किसी से हुआ नहीं है, ये 30-32 ईयर्स हो, लेकिन किसी से उसने रिलेशनशिप अभी हुआ नहीं है। जब भी उसके दूसरे सब दोस्त लोग है, उसको गर्लफ्रेंड है या उनका कुछ एंगेजमेंट हो गया वैसा, लेकिन इसका नहीं हुआ है कुछ। भले ये ग्रेसफुल आदमी है फिर भी नहीं होता है।
ही फील्स अनएप्रिसिएटेड एंड अनलव्ड, उसको लगता है कि मेरा जो रहन सहन है वो दूसरे लोग अप्रिशिएट नहीं करता है और मतलब उनको मंजूर नहीं है, अनलव्ड। ही इज आउट ऑफ ग्रेस विद द वुमन ऑफ हिज एज, ही माइट बिकम डिप्रेस, यहाँ से थोड़ा उसका डिप्रेशन होता है, एंड स्टार्ट निगलेक्टिंग हिमसेल्फ, और फिर वो अपने आप को निगलेक्ट करना चालू कर देता है कि अगर मैं इतने अच्छे से रहता हूँ फिर भी मेरे को कोई मिला नहीं है और मेरे फ्रेंड लोग को तो सब मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से वो अपने को निगलेक्ट करना चालू कर देता है। तो निगलेक्ट करना चालू कर देता है, इसके लिए फिर वो अपने आप की केयर नहीं करता है। टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ बिकम्स पॉइंटलेस, ही इज नॉट अट्रैक्टिव एनीवे, उसको लगता है कि मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूं जितना मेरे दोस्त लोग हैं वो। सो ही स्टार्ट्स टू लुक निगलेक्टेड एंड डर्टी, वो जानबूझ के डर्टी उसमें चला जाता है और अपने आप को देखता नहीं है। ही माइट इवन सी हिज अपीयरेंस एज द आंसर टू व्हाट हैज बीन डन टू हिम, मतलब उसके माइंड में क्या आता है, इफ यू डोंट थिंक आई एम नाइस, आपको नहीं लगता है कि मैं अच्छा आदमी हूं, आई विल शो यू व्हाट डर्टी रियली इज, मतलब मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि डर्टी मतलब क्या होता है। मैं इतना अच्छा हूं लेकिन आप लोग मुझे दिखते नहीं हो, तो अभी मैं ये आपको दिखाऊंगा कि डर्टी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से अपने को निगलेक्ट करना चालू होगा, ये एक रीजन है। ऐसा जरूरी नहीं कि यही स्टेट में सल्फर अपने पास आएगा। एंड दिस इज द सेकेंड रिएक्शन पैटर्न, रिटेनिंग दैट इट डजंट इंटरेस्ट हिम दैट अदर्स थिंक हिम अनअट्रैक्टिव, मतलब फिर उसको फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग उसको देखे नहीं देखे, अनअट्रैक्टिव देखेंगे, ये उसको फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा ये प्रिटेंड करता है। सो क्लीनलीनेस इज नॉट अ ग्रेट आइडिया विद सल्फर, ही थिंक्स इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये इसका जो रूब्रिक है ना, वो ये हम लोग रेपर्टरी में पढ़ते हैं, बैथिंग एवर्जन टू बाथ, वॉशिंग एवर्जन टू वॉश। जैसे ये रूब्रिक हमें पता चले तो ये रूब्रिक के पीछे रीजन क्या है, अगर ये रीजन पता चले हमें जो अभी मैं डिस्क्राइब किया, तो समझने का कि फिर ये सल्फर है, तो ये रूब्रिक पक्का होता है। जैसे ये केस में कैसा था कि डेल्यूजन थिन इज गेटिंग, वो एक पाइवोटल रूब्रिक था जिसके सराउंडिंग में उसका सब रिवॉल्व होता था, बाकी सब जो है एडिशनल रूब्रिक था, ठीक है। और सल्फर का दूसरा स्टेट है, दूसरा स्टेट क्या है कि फीलिंग दैट आई एम प्राउड टू बी मी एंड आई नो बेटर देन यू, ये उसका ईगोइस्टिक का रूब्रिक है कि मैं आप लोग से अच्छा हूं। यहाँ पे ये प्लेटिना के बहुत करीब है, देखो, आई नो बेटर देन यू एंड आई एम प्राउड टू बी मी, मुझे होम्योपैथ होने का एक गर्व है जो बोलते हैं ना, और मुझे दूसरे लोग से अच्छा पता है, मालूम है, अच्छा नॉलेज है। दिस इज ईगोटिज्म, बट ये ईगोटिज्म जो है ना, इट इज अ फुलिश हैप्पीनेस एंड प्राइड, मतलब ये फुलिश ईगो है उसका। माइन इज बेटर देन योर्स, जो मेरे पास जो खिलौने है, मेरे पास जो गाड़ी है वो आपकी गाड़ी से अच्छी है। ही इज प्राउड ऑफ हिज आइडेंटिटी। देयर इज सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड पेम्परिंग, ये अपने आप को भी पेम्पर करता है और अपने आप का इम्पोर्टेंस ज्यादा दिखाता है। देयर इज नीड टू फील इम्पोर्टेंस एंड an aggravation if importance is not given to him, अगर उसको निगलेक्ट किया है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिए, तो उसको एग्रेवेशन होते यार, उसको यहाँ से उसकी कंप्लेंट चालू होती है। ये इगोटिज्म में देखो प्लेटिना के बहुत करीब है, तो प्लेटिना से कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये है द प्राइड ऑफ सल्फर इज चाइल्डिश एंड फुलिश प्राइड, दे से द थिंग्स स्पॉन्टेनियसली एंड इम्पल्सिवली ओनली टू फ्लैटर देयर ईगो, अपना ईगो फ्लैटर करने के लिए ये मतलब कुछ भी बोल देंगे, बट ये बोलना कैसा रहता है, चाइल्डिश रहेगा और फुलिश रहेगा। इसका रूब्रिक है चाइल्डिश बिहेवियर, फुलिश बिहेवियर, फ्लैटर, डिजायर टू बी फ्लैटर, और अगर ज्यादा फ्लैटर करे तो अपने पास जो चीज है वो सब भी सल्फर दे देगा। फ्लैटर, डिजायर टू बी फ्लैटर एंड गिव्स एवरीथिंग विद फ्लैटर। उसी जगह पे देखो प्लेटिना का ईगो कैसा रहता है, प्लेटिना का ईगो रहता है एक प्राइड के साथ में रहता है। प्लेटिना जो एक मेटल है और 6th रो में और 10th कॉलम में, मतलब वो एकदम अपने आप में फर्म है, उसके पास पावर है। सो दे रियली मीन दैट व्हाट दे से एंड कंसीडर इट एज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल इट, मतलब वो जो बोलता है वो माप तोल के बोलता है, अपने आप फालतू में कभी नहीं बोलता है। मतलब उसका ईगो जो है ना रियल ईगो है, फुलिश ईगो नहीं है। सो प्लेटिना आपको ये रूब्रिक में नहीं दिखाई जाते, उसको किसी से अप्रिशिएट नहीं चाहिए। देखो
ये जो सल्फर का रूब्रिक देखा, चाइल्डिश बिहेवियर, फुलिश बिहेवियर, फ्लैटरिंग डिजायर टू बी फ्लैटर, ये सब में भी देखो प्लेटिना नहीं दिखेगी। और डेल्यूजन अप्रिसिएटेड में इसमें भी नहीं दिखेगी प्लेटिना। और प्लेटिना का देखो एक रूब्रिक है, जेस्टिंग विद द मार्क सेंस ऑफ ग्रेविटी, इधर लिखना है, भूल गया मैं, अभी याद आया। तो प्लेटिना अगर मस्ती भी करेगी या किसी से जोक भी करेगी ना, करेगी पहले जो सिचुएशन आवाज चली गई सर की, आवाज नहीं आ रही। सर आपका वीडियो फ्रीज हो गया है और आपका आवाज भी कर रहा है। हेलो सर, नेटवर्क इशू लग रहा है सर कुछ तो भी शायद। जल्दी ही ज्वाइन करेंगे सर। सल्फर में रूब्रिक भी है, डाला भी है। आवाज आ रही थी सर? आवाज नहीं आ रही थी? हाँ क्लियर है सर। हाँ बोलिए ना सर, आप बता रहे थे ना कुछ। उसमें वो रूब्रिक बता रहा था कि उसकी बैक को स्क्रैच करो तो ये पसंद है, तो उसकी चीज को बताओ। आपको जैसे आप फ्लैटिंग वाला बता रहे थे वो सब है। आवाज नहीं आ रही सर। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ ओके सर। दूसरा देखो इगोइस्टिक रेमेडी वो सिलिशिया है, बट सिलिशिया सभी को पता है कि सॉरी सर, प्लेटिना का रूब्रिक बोलिए ना सर, वो जेस्टिंग का कुछ तो बोल रहे थे, वहां से आवाज नहीं आया। हाँ जेस्टिंग विथ सेंस ऑफ ग्रेविटी, ऐसा रूब्रिक है सर। जेस्टिंग में देखिए, जेस्टिंग विद द सेंस ऑफ ग्रेविटी, उसमें प्लेटिना सिंगल है। सर उसका मतलब क्या है सर? हाँ देखो, ग्रेविटी मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण है सर। हाँ गुरुत्वाकर्षण मतलब वजन ना। हाँ वजनदार, खींचने वाला अपने। बराबर है, हाँ खींचने वाला, वजनदार, बराबर है। तो जहाँ पे वजन पड़ेगा, डिस्टर्बेंस आ रहा है। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर का फिर से स्टिल हो गया है वीडियो, दोबारा ज्वाइन करते हैं सर हमको। जी, ग्रेविटी में क्या होता है ना, एक फोर्स होती है। तो कई बार इस तरह से, जैसे मोहंती सर ने एक बार हमको बताया था कि उनके पास कोई पेशेंट आया तो वो हंसते हुए बता रहा है, डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा था ना, ठोक दिया था बाइक वाले ने या कार वाले ने, गया था मैं तो आज। इस तरह से बहुत जस्टिंग के साथ, इस तरह बहुत मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए वो बताता है। जी सर। हाँ सर, थैंक यू सर। तो ग्रेविटी मतलब क्या है? वो सिचुएशन को माप तोल करेगा, उसके बाद ही जेस्टिंग करेगा। देखो इसमें सिंगल रेमेडी रूब्रिक है, तो उसका इंपॉर्टेंस कितना रहेगा ये सोचो। मतलब प्लेटिना कोई भी फालतू वाली बात नहीं करेगा, जो भी बोलेगा कम बोलेगा और टू द पॉइंट बोलेगा। ठीक है। सिलिशिया बहुत इमेज कॉन्शियस रहता है, जब सल्फर क्या रहता है, डजंट केयर व्हाट अदर्स थिंग्स ऑफ देम। मतलब उसको इमेज का इतना पड़ा नहीं है, दूसरे लोग क्या उसके बारे में सोचेंगे। जब भी वो ये स्टेट में रहता है ना, तो ये सब सोचता नहीं है। और जो एक रेमेडी आई थी सोराइनम, सोराइनम में कैसा है कि सोराइनम लुक्स डिजेक्टेड, होपलेसनेस, डिस्पेयर, ये सब में सोराइनम ज्यादा रहता है। उसको लगता है कि वो कभी अच्छा होने वाला ही नहीं है। और सोराइनम और सल्फर के बीच में अगर देखें तो सोराइनम एकदम चिली रेमेडी है,
और सल्फर एकदम हॉट रेमेडी है। जो सोरानम का रूब्रिक है ना कि वॉन्ट्स फर इन द समर, और सोरानम का देखो रूब्रिक है डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, वॉन्ट्स टू रैप इन द समर, डेल्यूजन पुअर, जब भी सल्फर में डेल्यूजन वेल्थ में ऑपोजिट स्टेट है, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, और एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट दो प्रॉस्परस, उसका बिजनेस अच्छे से चलता है फिर भी वो उसकी फिक्र करते रहता है। सल्फर जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं ना तो एकदम लीन थीन स्टूप शोल्डर पर्सन ऐसा रहता है ना, तो उसके साथ में देखो एक सिमिलर रेमेडी आती है। कौन सी रेमेडी आती है, कुछ कोई बता सकते हैं? फॉस्फोरस। और देखो एक रेमेडी है आयोडम, ठीक है, लेकिन आयोडम का देखो क्या है, ये रूब्रिक है ना, बहुत सारे रूब्रिक आयोडम और सल्फर में कॉमन है। दे हैव अ ग्रेट डिजायर फॉर द फूड एंड इन स्पाइट ऑफ ईटिंग अ लॉट दे हैव टेंडेंसी टू लूज वेट, मतलब खाना भी ज्यादा खाएगा लेकिन फिर भी उसका वजन बढ़ता नहीं है। और सर ने एक जगह पे लिखा है द प्रूवर्स वर ड्रीमिंग दैट दे डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट, उनको कुछ खाने को मिला ही नहीं, एंड दैट ऑल द फूड हैड बीन ईटन बिफोर दे अराइव, फूड आने से पहले ही सब फूड उसका खत्म हो गया। इसमें देखो ऐसे फूड के रिलेटेड या हंगर के रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स है। एंग्जाइटी व्हेन हंग्री, फिर है हंगर फास्टिंग एग्रेवेट, केयर्स फुल ऑफ ईटिंग व्हेन नॉट ईटिंग, और एक अच्छा रूब्रिक है कंफर्ट, सेंसेशन ऑफ कंफर्ट ईटिंग आफ्टर, मतलब वो खाना खा लेगा तो फिर उसको अच्छा लगेगा। इमेशिएशन विथ रेवेनस एपेटाइट, लेकिन आयोडम है ना ज्यादा रेस्टलेस रहेगा, दे आर वेरी रेस्टलेस, दे कंटिन्यूली वांट टू बी डूइंग समथिंग, हमेशा कुछ ना कुछ तो उसको करना ही है। दे आर वेरी एक्टिव, दे आर बिजी एंड एक्साइटेड, दे आर इम्पल्सिव एंड दे थिंक and talk very quickly, and not only quickly but they talk a lot. They want to be able to move and can't tolerate being held back, अगर कोई उसको रोकेगा तो भी वो जल्दी से रुकने वाला नहीं है। और दूसरा एक अच्छा रूब्रिक है इम्पल्स टू किल व्हेन बीइंग हेल्ड, इम्पल्स टू किल ये भी आयोडम का एक बहुत प्रोमिनेंट रूब्रिक है। और रूब्रिक है एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी, एक्सरसाइज अमिलियोरेट, एक्सरसाइज एक्सर्शन अमिलियोरेट। फिर कल्केरिया से डिफरेंशिएट करके, कल्केरिया और सल्फर है ना बहुत क्लोज चल रही है, बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स है जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। तो कल्केरिया इज बिगिनिंग टू फाइंड सिक्योरिटी, कल्केरिया थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है। कल्केरिया के पहले आता है काली। तो कल्केरिया को क्या होता है कि काली पूरा डिपेंडेंट रहता है। कल्केरिया का जर्नी है जो हम लोग बोलते हैं ना डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट स्टेट में जाता है, और अभी भी उसको इनसिक्योरिटी फीलिंग ज़्यादा रहती है। तो वेनेवर दे आर डिपेंडेंट बिकॉज इन केस ऑफ स्लाइटेस्ट एक्सटर्नल थ्रेट, बाहर से अगर कुछ भी भय आया तो दे विल रिसोर्ट बैक टू देयर सपोर्ट, तो वापस अपने सपोर्ट के पास कल्केरिया चला जाएगा। और कल्केरिया का इनसिक्योरिटी रहता है इन टर्म्स ऑफ मनी, हाउस, कभी जॉब के लिए रहता है या कभी रिलेशनशिप के लिए भी इनसिक्योरिटी रहता है। और मेन फीलिंग द कल्केरिया is other people are observing their condition, others are observing their condition, ये उसका मेन फीलिंग रहता है, जब भी सल्फर का ये फीलिंग नहीं है। और कल्केरिया का रूब्रिक अगर देखेंगे तो देखो कल्केरिया है ना डिग्निफाइड रहता है, प्लस बोरोइंग फ्रॉम एवरीवन, दूसरे की ट्रबल वो ले लेगा, दूसरों के पास से ट्रबल वो ले लेता है। जब भी सल्फर वो इंडिफरेंस टू अपीयरेंस डर्टी रहता है, और जैसा ये केस में हम लोग देखा अफेक्टेशन में है। और सल्फर आर्डेंट रहता है, आर्डेंट मीन्स ये काम करना है तो करना ही है, उसके पीछे फिर वो नहीं हटता है। और सल्फर और कल्केरिया दोनों भी बोस्टिंग में रहता है, लेकिन सल्फर का जो बोस्टिंग कैसा रहता है कि बोस्टिंग ब्रेगार्ड बिलोंगिंग अबाउट हिज टॉयज, अपनी जो बिलोंगिंग्स है, अपने पास जो टॉयज है, उसका मेटाफोरिकल मीनिंग कुछ भी ले सकते हैं, वो सबसे अच्छे में अच्छा है, दूसरों के पास वैसा नहीं है। और एक रूब्रिक है देखो सल्फर का क्रिएटिव है, लेकिन एग्जीक्यूशन इज एब्सेंट,
और सप्रेस्ड। क्रिएटिव है लेकिन वो काम उतना नहीं करता है जितना वो इंटेलिजेंट है, जितना वो क्रिएटिव है उतना वो काम नहीं करता है, या उसको सप्रेस किया जाता है। तो क्रिएटिव विथ एग्जीक्यूशन एब्सेंट। ठीक है। सो ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन फॉर द पेशेंट लिसनिंग, और ग्रेटिट्यूड टू मैम जो फर्स्ट केस है ना क्रैक किया, उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही सल्फर लिख दिया था। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। Deep gratitude to our respected and senior mentor डॉक्टर दिलीप जानी सर। बहुत ही बढ़िया केस था सर सल्फर का, और बहुत बड़ा रेमेडी है, ब्रेड एंड बटर रेमेडी है। बहुत केसेस आते हैं सल्फर के हमारे पास, और सर ने बहुत अच्छे से सभी क्लोज रेमेडीज का बहुत बढ़िया डीडी भी किया है। तो आशा करते हैं हमारी आज की वीसी के बाद, सर के आज के इस केस के बाद, सल्फर को आप आपके क्लिनिक में इजीली क्रैक कर पाएंगे। और जिन रेमेडीज के साथ सल्फर का बहुत क्लोज डीडी रहता है वो भी सर ने अच्छे से बताया है, तो आप अच्छे से डीडी भी कर पाएंगे। तो एक बार फिर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर को बहुत बहुत आभार। आज होली का दिन है, तो होली मतलब होली का फेस्टिवल ऐसा रहता है कि बहुत बिजी रहते हैं सभी, रिलेटिव्स के पास विजिट रहता है, मिलने जुलने वाले जितने हमारे नियर एंड डियर वंस रहते हैं उनके पास विजिट रहता है, वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं। उसके बाद भी सर ने डेट एक्सचेंज किया और केस प्रेजेंट किया, और आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, ज्वाइन किया। इतना मतलब फेस्टिव ये डे होने के बाद भी, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी सर शुभकामनाएं होली। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।